हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8 की एनसीईआरटी कवर करेंगे, ज्योग्राफी। तो आज इसमें हम स्टार्ट करते हैं संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या होता है इसको आज हम अच्छे से देखेंगे। संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी हो तथा स्वयं क्या है, मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, संसाधन क्या है, जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो तथा मानव भी एक क्या है, संसाधन ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, समय व प्रौद्योगिकी पदार्थों को संशोधन में बदलते हैं। समय एवं प्रौद्योगिकी जो पदार्थ को है उसको संसाधनों में बदलते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज देखा है, पेटेंट। आप अक्सर सुनते होंगे पेटेंट। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेटेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा जो आविष्कार है एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आगे संसाधनों के प्रकार। ठीक है, संसाधन कितने प्रकार के दिए गए हैं, इसमें 3 प्रकार के। पहला है प्राकृतिक, मानव निर्मित और तीसरा है मानव। जैसे अभी हम आपको ऊपर बताए थे, मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक में देखते हैं वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सब क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और हमारा क्या है, अब इसमें देखते हैं, अब इसको हम वर्गीकरण किए हैं कौन से, प्राकृतिक संसाधन में विकास व उद्योग के आधार पर। उसमें देखते हैं विकास और उद्योग के आधार पर, वास्तविक रूर प्रदेश। ठीक है, और देखते हैं संभ्यात यूरेनियम लद्दाख में मिलते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर अजैव निर्जीव मृदा चट्टानें हैं, जैव जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु। अब इसमें संसाधनों में देखते हैं अजैव क्या होते हैं, जिसमें जान नहीं होती। निर्जीव जैसे मृदा चट्टानें, ये सब किस में आ जाती है, हमारे अजैव में। और जैव में क्या आ जाता है, जिसमें जीव यानी जिसमें श्वसन क्रिया भी होती हो। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे किस में आ जाते हैं, जैव में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं विस्तृत वर्गीकरण। इसमें नवीकरणीय सौर ऊर्जा आ जाता है, अनवीकरणीय में हमारा क्या आ जाता है, कोयला पेट्रोल। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ज्वार भाटा से जो मिलता है एनर्जी उस वो आ जाएगा। यहाँ पे अनवीकरणीय हमारा कोयला पेट्रोल डीजल। ठीक है, ये सब चीज़ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वितरण के आधार पर सर्वव्यापक, जैसे वायु हो गया, स्थानिक लौह तांबा हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं आगे हमारा मानव निर्मित। मानव निर्मित में है क्या, यहाँ पे होगा प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव बुद्धि, पूंजी व कौशल, विकास दर, उपयोगी संसाधन जैसे लोह अयस्क इस्पात। ठीक है, और ये सब बनाता है मोटर कार। ठीक, परिवहन हो गया। ठीक है, आजकल कंप्यूटर मोबाइल ये सब क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन हो जाते हैं। ठीक है, मानव क्या होता है, मानव में लोग मानव संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल क्या है, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। अब जैसे हम जानते हैं हमारा जलवायु, इस समय हमारी कौन सी अवधारणा है, सतत पोषणीय विकास सिद्धांत। संसाधन का संरक्षण, यहाँ पे होता है जीवन के सभी रूपों का आधार व देखभाल करना। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता को क्या है, बढ़ाना है। ठीक है, पृथ्वी के जीवन की शक्त व विविधता का संरक्षण करना है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम करना है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास में क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को, विकास को कम करना। ठीक है, यानी कि उसको नष्ट होने से बचाना। पर्यावरण के प्रति मानव की नकारात्मक अभिवृत्ति को बदलना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनाना। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिया गया है ना, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, आपको जैसे बताए थे, संसाधनों की सावधानी पूर्वक उपयोगी करना ताकि वह केवल वर्तमान पीढ़ी तक अपितु
भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं को भी पूरा करता रहे। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? इसमें होता है संसाधनों को हम ऐसे उपयोग करेंगे कि इस वर्तमान पीढ़ी तो उपयोग ही करे, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बचा के रखना, यानी कि वो जिससे वो भी क्या करे, उपयोग कर सके। ठीक है, हमारा हो जाएगा सतत पोषणीय विकास। जैसे यहाँ पे दिया गया है सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी भी क्या आवश्यकताएं को पूरी होती रहें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दिया गया है संपोषणीय विकास की कुछ विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, अभी जैसे आपको हम ऊपर बताएं, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। ठीक है, जीवन के जो सभी रूप हैं उनका आदर करना और देखभाल करना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मानव जीवन की क्या गुणवत्ता को बढ़ाना भी है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, यानी जो पृथ्वी की जीवन शक्ति है और यहाँ पे विविधता है, जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप इत्यादि पाए जाते हैं, उनका क्या करना है, संरक्षण भी करना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम से कम करना, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे से पेड़ हो गई, ठीक है, और इनका कटाव हो गया, वनोन्मूलन हो गया। ठीक है, और जैसे हमारी जो नदियाँ मृत हो रही हैं, ठीक है, या हमारे जो खनन जो हमारे कार्य चल रहे हैं, उनको इस प्रकार से यूज करना कि जिससे क्या हो, उनके ह्रास को कम करना। ठीक है, आगे देखते हैं, पर्यावरण के प्रति लोगों को व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग बनाना चाहिए। जो समुदाय है उनको पर्यावरण को देखभाल के लिए हमें उनको योग, जिससे हमारा क्या हो, जिससे अधिक वनो उन्मूलन न हो, जिससे पौधारोपण की भावना उनमें जागृत होना चाहिए। खनन किस तरीके से हो रहा है उसे वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए। ठीक है, ये सब आ जाते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक है, अब यहाँ पे भूमि जल, उसमें हम फर्स्ट भाग देखेंगे भूमि क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी का 30% भाग क्या है, स्थल है। ठीक है, इसमें क्या है, भूमि उपयोग, आप जानते हैं भूमि का उपयोग हम किस किस के लिए करते हैं, कृषि के लिए करते हैं, वन है, चारागाह है, खनन, आधारभूत ढांचा, औद्योगिक व शहरीकरण, और क्या करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, निवास भी उसी पे करते हैं, अपना बस्तियां बनाते हैं, जैसे पिछले वाले चैप्टर में मैंने कवर किया था। ठीक है, निवास स्थान भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया कृषि, वन, चारागाह, खनन, आधारभूत ढांचा बनाते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण व शहरीकरण भी क्या होता है, भूमि पर ही होता है। यहाँ पे देखते हैं भूमि उपयोग का निर्धारण, यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। ठीक, प्राकृतिक कारक में देखेंगे स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु, खनिज, जल, और मानव में क्या देखेंगे, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ पे होता है जैसे प्राकृतिक कारक में स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, जब क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए या प्लेटें टकरा जाए, जो हमारी है प्लेट विवर्तन क्रिया होती है। ठीक है, या भूकंप आ जाता है तो स्थलाकृतियाँ होता है। मृदा यह क्या एक लॉन्ग फार्म है, जो हमारे सड़े गड़े कचरे या गाद या जो हमारी नदियों के माध्यम से लाया गया गाद से मृदा का भी निर्माण होता है। जलवायु एक दीर्घकालिक क्या है, प्रक्रिया है। जो खनिज है, खनिज हमारे क्या होते हैं, जो पृथ्वी के परपाटी पे पाया जाता है। ठीक है, जल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे, साझा संपत्ति संसाधन क्या है, समुदाय की भूमि होती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया भूमि संरक्षण, भूमि संसाधन का संरक्षण, जैसे भूमि जो है उसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि को रोक कर। ठीक है, अपना कर, अतिचारण को पर रोक कर, जैसे
अतिचारण को हम रोक कर क्या करते हैं, भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं, यानी कटाव को कम कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक कृषि का हम प्रयोग करें। जो रासायनिक उर्वरक आजकल खेतों में यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, मिट्टी में लवणीय मात्रा बढ़ रही है और क्या हो रहा है, वो बंजर होती चली जा रही, ठीक है। और उसमें जल को सोखने की क्षमता भी कम होती जा रही है, ठीक है। वेटलैंड का संरक्षण, वेटलैंड मतलब जो रामसर साइट होती है, ऐसी जगह को वेटलैंड कहते हैं जहाँ पे स्थल और जल क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। और वहाँ पे हमेशा नमी बनी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा शहरी कंक्रीट जो है, जंगल की क्या होता है बजाय, जैसे क्या होता है, जो शहरी कंक्रीट आजकल देख रहे हैं कि शहर पूरा क्या हो रहा है, एकदम कंक्रीट से हो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही, सड़क बन रहा है, जिसमें मिट्टी की क्या हो रहा है, वहाँ पे पानी का भी रिसाव कम हो रहा और मिट्टी काटी जा रही है और उनका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक परतंत्र हो गया, ठीक है। वर्टिकल आवास हो गया, भूमि दक्ष उपयोग, ठीक है। जैसे आगे हो गया मृदा संरक्षण, आगे देखते हैं मृदा संरक्षण, ठीक है। यहाँ पे बोला है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे हम आपको बताएं ना, मृदा बनना क्या होता है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो इसमें बोला 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में क्या लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। देखो 2015 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि आप कहाँ तक सहमत है कि मानवीयकरण दृश्य भूमियों के बदलाव के कारण भारतीय मानसून में परिवर्तन हो रहा है, या एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब आते हैं भूस्खलन। भूस्खलन में देखते हैं, देखो डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2013 में, पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं में प्रायः होते रहने के कारण बताइए, ठीक है। बोला गया है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। इसका क्या है, कारण बताना है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है भूस्खलन क्या है। भूस्खलन शैल, मलबा व ढाल के सहारे मिट्टी के बृहद संचलन को कहते हैं, ठीक है। भूस्खलन क्या है, शैल, मलबा, ढाल के सहारे जो मिट्टी का बृहद संचलन, जो यानी कि ऊपर से कटकर नीचे की तरफ बहते हैं, उससे क्या कहते हैं, भूस्खलन, यानी कि अपने स्थान से हट जाने को भूस्खलन कहते हैं। कारण क्या है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी ग्लेशियर का टूटना, अचानक बाढ़ आ जाना, बादलों का फटना, ठीक है, गोल्फ आदि। देखो भूस्खलन कैसे आएगा, भूस्खलन जब क्या होगा, भूकंप आ जाए, जैसे देखो भूकंप अधिक गति से आती है तो घर भी गिर जाते हैं, और अक्सर हम सुनते हैं उत्तराखंड और यहाँ पर सब क्या होता है, भूस्खलन की घटनाएं हो जाती हैं, टूट जाते हैं पहाड़ जो है, खिसक जाते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो भूस्खलन आ जाता है, ठीक है। ग्लेशियर यानी बहुत बड़ा ग्लेशियर जैसे टूट गया, बर्फ का एक ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, अगर वो टूट जाता है तो क्या भूस्खलन हो जाता है। अचानक बाढ़ आ जाए, बाढ़ मतलब जैसे नदियों का कटाव हो जाए या बहुत भारी मात्रा में बारिश हो जाए, ठीक है, तो भूस्खलन होता है। बादलों का फटना, ठीक है, ये सब क्या कारण भूस्खलन के कारण हो सकते हैं। जैसे केस स्टडी में दिया गया ना, या उत्तराखंड व पश्चिमी घाट में भूस्खलन, ठीक है। इस अब जैसे इसके उपाय क्या है, भूस्खलन को रोकने के उपाय, या रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसे कम किया जा सकता है। इसके प्रभाव को अगर हम वैज्ञानिक ढंग से करें तो इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान व मैपिंग, पहला काम है कि भूस्खलन जो संभावित क्षेत्र है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र पे ज़्यादा होता है, तो उस पर हम क्या करें, उसकी पहचान करें और मैपिंग करें। प्राकृतिक परतंत्र का संरक्षण करें, प्राकृतिक परतंत्र जो है उसका संरक्षण करें। जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो सुरंग बनाए जा रहे हैं, सड़कों को काट कर बनाया जाता है, इसको क्या करें, कम करें। वनोरोपण, यानी कि वनोरोपण में हो गया कि वन का क्या करें, वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ पौधे लगाया जाए। खनन कार्यों पर नियंत्रण, जैसे भी आपको बताएं कि खनन कार्य, जैसे मान लेते हैं कि
टनल बन रहा है, सड़क बन रहा है, या कोयला खदान किया जा रहा है, या कोई भी खनन कार्य किया जा रहा है, उसको कम किया जाए। ठीक है। गोल्फ का पूर्वकलन। ठीक है। ग्लेशियर को रियल टाइम निगरानी में रखना है। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनको क्या करना है, रियल टाइम निगरानी में रखना है। देखो कि उनका औसत पिघलने का क्या है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसको देख रेख में रखना, जिससे उसके टूटने से पूर्व भी वहाँ पे क्या हो सके, सूचनाएं जारी कर सके, जिससे बचाव कार्य अच्छे से पहुंचाया जा सके। प्रतिधारी दीवारों का निर्माण करना है। ठीक है। भूस्खलन क्षेत्रों में मानव बसाव को प्रतिबंध, जैसे जहाँ पे अधिक भूस्खलन हो रहा है वहाँ पे मानव की बस्तियां न बनाई जाए, यानी कि उनको आवास में न